4 महीने के लिए शनि हुए मार्गी। स्वराशि कुंभ में मार्गी होकर करेंगे इन राशियों की चांदी। जाने कौन सी है वो लकी राशियां। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉइस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री से मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर को। 29 जून रात के समय शनि वक्री हुए थे कुंभ राशि में और 15 नवंबर को मार्गी होंगे। इसके बाद मार्गी रहते हुए ही 29 मार्च को 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद फिर जो वक्री अवस्था होगी वो 13 जुलाई को होगी। तो मोटे तौर पर शनिदेव अब लगभग 4.5 महीने जो है वो मार्गी अवस्था में रहेंगे और मार्गी अवस्था में जिन 3 राशियों को अच्छा फल देंगे उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का गोचर 11वें भाव में हो रहा है। शनिदेव 11वें भाव में बहुत अच्छा फल करते हैं। 11वां भाव जो है वो आय का भाव है और 11वां भाव कर्म का भाव है मेष राशि के जातकों के लिए। तो निश्चित तौर पर इन दोनों भावों के स्वामी का अपने नेचुरल फ्लो में आ जाना, वक्री अवस्था में नहीं रहना, नेचुरल फ्लो में आ जाना मेष राशि के जातकों के लिए कारोबार में वृद्धि करने वाला भी होगा और इसके साथ साथ आय में वृद्धि करने वाला भी होगा। जिन लोगों का प्रमोशन रुका हुआ है उनको यहाँ पर प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि 11वां भाव एलिवेशन का भाव होता है, तरक्की का भाव होता है। यहाँ पर बैठकर शनि पंचम को देख रहे हैं और पंचम से संबंधित जो फल हैं, वक्री अवस्था में जब दृष्टि पड़ रही थी शनि की पंचम भाव पर, वो अच्छी स्थिति नहीं थी। लिहाजा यहाँ पर अब शनि का मार्गी होना टोटल कुल मिलाकर जो है वो मेष राशि के जातकों के लिए आय, धन, कारोबार और नौकरी के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है। निश्चित तौर पर आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर इस समय छठे भाव में हो रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि जो है वो पंचम और छठे दोनों भावों के स्वामी होते हैं और पंचमेश शनि निश्चित तौर पर कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायक होते हैं, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी हमेशा शुभ रिजल्ट करता है। अब शनि यहाँ पर छठे भाव में बैठे हैं, छठे को मजबूत कर रहे हैं। छठा रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यदि शनि की महादशा या अंतरदशा में कर्ज आ जाता है तो निश्चित तौर पर शनि के शुभ गोचर में वो कर्ज उतरना भी शुरू होता है। छठे भाव में शनि का होना निश्चित तौर पर वो उस भाव को मजबूत करने वाला है और यहाँ पर मार्गी हो जाना, सामान्य अवस्था में आ जाना इसको ज्यादा मजबूती देगा। लिहाजा आपको कर्ज में मुक्ति मिलती हुई नजर आ सकती है। यदि कोई शारीरिक समस्या आपको है तो वहां पर राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। यदि कोई कोर्ट का केस चल रहा है तो वहां पर भी निश्चित तौर पर चीजें आपके पक्ष में जाती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा पंचम के भी अच्छे फल करेंगे शनि। यहाँ पर पंचम बुद्धि विवेक का भाव होता है, यानी कि जो भी आप काम करेंगे, कोई भी आप डिसीजन लेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, उसमें निश्चित तौर पर आप इसको जो है वो थॉट देके करेंगे, यानी कि किसी की सलाह लेके करेंगे या फिर अपना पूरा बुद्धि विवेक इस्तेमाल करते हुए करेंगे, उसका आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर मिलती हुई नजर आ सकती है। पांचवां भाव जो है वो प्रेम का भाव होता है, निश्चल प्रेम यहीं से आता है, रिश्ता यहीं से होता है। तो जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में किसी ना किसी की एंट्री हो सकती है। पांचवें भाव से इजी गेन्स देखा जाता है, तो इस भाव के फल भी आपको अब बेटर होते हुए नजर आएंगे। और अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर तीसरे भाव में हो रहा है। शनि का गोचर तीसरे भाव का अच्छा होता है। शनि आपके लिए धन स्थान और पराक्रम वाला भाव दोनों भावों के स्वामी बनते हैं। तो निश्चित तौर पर शनि चूंकि मार्गी अवस्था में आ गए हैं, धन स्थान का स्वामी वक्री था, तो वहां पर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो रही थी धन वाले मामले में। तो यहाँ पर आपको उसमें राहत मिलती हुई नजर आएगी। धन में वृद्धि करने का काम यहाँ पर शनि करेंगे। धन के साथ साथ कुटुंब में भी आपका प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब भाव भी होता है। तीसरे भाव में शनि का गोचर तीसरे भाव को मजबूती देगा। ये पराक्रम का भाव है। छोटे भाई के साथ आपका तालमेल बेटर होगा। कोई भी आप काम करेंगे वो डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। तो यहाँ पर जो धनु राशि के जातक हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। उनका ब्रदर के साथ तालमेल जो है वो बेटर होता हुआ नजर आएगा और धन में वृद्धि होती हुई नजर आ सकती है शनि के इस मार्गी अवस्था के दौरान। ये लगभग 4.5 महीने का पीरियड है जो इन 3 राशियों के लिए निश्चित तौर पर बहुत बेटर होने जा रहा है। पहले के मुकाबले काफी बेटर रहेगा, क्योंकि वक्री अवस्था में रहने के दौरान शनि के जो खराब परिणाम देखने को मिल रहे थे वो अब नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो आपको शनि की कुछ ना कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। शनि की रेमेडी के तौर पर आप जो है वो ओम शन शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हैं। इसकी एक माला डेली करिए। ये शाम के समय करिए। शाम के समय ही शनि का दान होता है।
काले तिल का दान किया जा सकता है, काली उड़द की दाल का दान किया जा सकता है। ये चीजें दान की हैं शनि की। लोहे का दान किया जा सकता है। ये आपको निश्चित तौर पर ये अच्छे उपाय हैं। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है और शनि केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो आप शनि का नग भी धारण कर सकते हैं, वो नीलम होता है। यहाँ पर नीलम आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट करेगा। यदि आपके अंडर कोई काम करता है, यानी कि आप ऑफिस में सीनियर हैं या आप कोई कारोबार चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, तो आपकी जितनी भी लेबर होती है वो सारी सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि शनि का प्रतिनिधित्व करती है। इस लेबर के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो कॉर्डियल होना चाहिए। कॉर्डियल रिलेशनशिप से आपको शनि के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।